हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द सरीन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के बारे में। हम उसकी कथा को आज संक्षेप में पढ़ेंगे, जो नेट, जेआरएफ, एमए, बीए के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिन्हल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। हीरामन सुए के द्वारा अनिद्य सुंदरी पद्मावती के सौंदर्य, रत्नसेन की रानी नागमती की ईर्ष्या, राजा की पद्मावती बिना व्याकुलता सुए के साथ जोगी के वेश में, रत्नसेन का विवाह, घर से निकल पड़ना, मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयां सहन करते हुए पद्मावती और रत्नसेन का विवाह, चतन को लेकर रत्नसेन और अलाउद्दीन में संघर्ष, अंत में रत्नसेन की मृत्यु और नागमती तथा पद्मावती दोनों रानियों का शव के साथ सती होना आदि का कवि ने अत्यंत हृदयग्राही वर्णन किया है। संपूर्ण कथानक के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। विवाह तक की कथा पूर्वार्ध पूर्ण रूप से काल्पनिक है। अलाउद्दीन के साथ संघर्ष उत्तरार्ध का आधार इतिहास का है। कथा के लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष दोनों हैं। लोक पक्ष में वह एक सुंदर प्रेम कथा है। अध्यात्म पक्ष में की दृष्टि से राजा रत्नसेन भक्त है, रानी पद्मावती ईश्वर है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह घर बार छोड़कर अनेक कष्ट सहन करता हुआ निकल पड़ता है। हीरामन तोता गुरु है। इस प्रकार अध्यात्म पक्ष को लेकर कवि ने उसका सुंदर विकास किया है। पद्मावत के अध्यात्म रूप की ओर कवि ने स्वयं इस प्रकार संकेत दिया है। मैं एही अरथ पंडितहन बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा। 14 भुवन जो तरफ उपराही, ते सब मानसू के घर माही। कथा में अनुभूति प्रधान है। अध्यात्म के कारण कथा संगठन को कहीं कहीं आघात पहुंचा है और उसके अस्वाभाविकता आ गई है, किंतु कुतूहल और रसात्मकता में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाई है। प्रधान कथा रत्नसेन पद्मावती की है। कथा घटना प्रधान है, न कि चरित्र प्रधान। पंथ की भाषा बोलचाल की अवधि है, यानी इसकी भाषा जो है अवधि भाषा में लिखी गई है। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।